दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको एक सिर कटे भूत की कहानी सुनाने जा रहे हैं। अजय एक मल्टीनेशनल कंपनी में ब्रांच मैनेजर की जॉब करता था। एक दिन अजय को ऑफिस से घर जाने के लिए लेट हो गया था। सर्दी का मौसम होने के कारण रात भी जल्दी हो गई थी। ठंड भी बहुत हो चुकी थी। रास्ते में चलते चलते अजय को अचानक एक आवाज़ सुनाई दी, रुक जाओ। अजय वहीं पर ही रुक गया और पीछे मुड़ के देखा, लेकिन पीछे कोई भी नहीं था। फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, सामने देखो। जैसे ही अजय ने सामने देखा तो उसे ज़मीन पर कुछ चमकती हुई चीज़ दिखाई दी। अजय दौड़ के उस चीज़ के पास गया और देखा तो यह कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक चमकता हुआ हीरा था। उसने वह हीरा अपने हाथ में लिया। उसकी चमक देखकर अजय की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लेकिन अजय को कहा पता था यह कोई साधारण हीरा नहीं है या नहीं, बल्कि एक मायावी हीरा है। अचानक उस हीरे में से आवाज़ आई, अगर तुम्हें और हीरे चाहिए तो इस ज़मीन को खोदो। इस ज़मीन के नीचे बहुत सारे हीरे हैं। अजय खुश हो गया। उसने उस हीरे को अपनी जेब में डाला और ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। करीबन 2 फीट खोदने के बाद अचानक अजय डर के मारे चिल्लाने लगा। इसके कारण उसका संतुलन खो गया और ज़मीन पर वह गिर पड़ा, क्योंकि उस गड्ढे में से हीरे मोती नहीं बल्कि किसी इंसान का कटा हुआ सर मिला। अचानक वह सर हवा में उड़ने लगा और बोला, डरो मत, मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सारे हीरे जेवरात भी दूंगा। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरे पीछे आओ। फिर वह सिर हवा में उड़ा और जंगल की ओर बढ़ने लगा। करीबन 1 किलोमीटर चलने के बाद वह सिर रुक गया। अजय भी रुक गया। फिर उस सिर ने अजय से कहा, इस ज़मीन के भीतर बहुत सारे हीरे मोती जवाहरात छुपे हुए हैं। इस ज़मीन को खोदने का काम शुरू करो। अजय खुश हो गया और उस ज़मीन को खोदना शुरू कर दिया। खोदते खोदते उस ज़मीन के नीचे हीरा मोती तो नहीं मिले, बल्कि उस सिर का कटा हुआ धड़ मिला। उस सिर ने कहा, अब तुम्हें एक आखिरी काम करना है, उसके बाद मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। तुम्हें कहीं से भी 1 लोटा खून लाना होगा। अजय ने बोला, 1 लोटा खून? पर मैं 1 लोटा खून कहाँ से लाऊंगा? उस सिर ने कहा, चलो मेरे साथ। वो डरावना चेहरा अजय को साथ लेकर थोड़ी दूर पे गया। वहाँ उसे एक इंसान को जाते हुए देखा। वो सिर बोला, उस इंसान को मार कर उसका खून ले आओ। अजय डर गया और बोला, नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। मैं यह नहीं कर सकता। अगर तुमने यह काम नहीं किया तो मैं तुझे बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दूंगा। फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। अजय ने हाथ जोड़कर उसे कहा, मुझे माफ़ कर दो। अगर मैं उसे मारा तो मुझे पुलिस गिरफ्तार कर लेगी और मुझे जेल जाना पड़ेगा। उस सिर ने अपने तंत्र मंत्र की शक्ति से एक छुरी और लोटा प्रकट किया और गुस्से से बोला, अगर तुम मेरा यह काम नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दूंगा। अजय ने मजबूरी में आकर उस आदमी को मार डाला और उसका खून लेकर उस सिर के पास गया। वो सिर खून को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, यह खून मेरे शरीर पे डाल दे। उस सिर के कहने पर अजय ने खून को उसके शरीर पे डाल दिया। फिर कुछ ही देर में वो कटा हुआ सिर उस शरीर पे जुड़ गया। यह सब देखकर अजय की हालत अब ख़राब होने लगी। वो उस भूत को देखकर काफ़ी डर गया। जैसे ही वो भूत जिंदा हुआ तो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज़ में बोला, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी कि तुमने मुझे फिर से ज़िंदा कर दिया। अब मैं तुम्हें
सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि इस पूरे शहर को मौत के घाट उतार दूंगा। डर के मारे अजय के मुंह से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। वो अपने जान बचाने के लिए वहाँ से दौड़ा, लेकिन उस भूत ने छलांग लगाकर अजय को ज़मीन पे गिरा दिया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, अब मैं तुम्हारा मांस खाऊंगा। जैसे ही उस भूत ने मांस खाने के लिए आगे बढ़ा कि तुरंत ही उसका सिर धड़ से अलग हो गया। अजय समझ नहीं पाया कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे। जब अजय ने पीछे मुड़ के देखा तो एक अघोरी बाबा खड़े थे। उस अघोरी बाबा ने कहा, जब तुम उस आदमी को मारकर उसका खून ले जा रहे थे तभी मैंने देख लिया था और समझ गया कि कुछ तो बुरा होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पीछे यहाँ तक चला आया और मैंने अपनी मंत्र की शक्ति से उस भूत को फिर से मार दिया। अब तुम निश्चिंत होकर अपने घर जाओ, अब तुम पर कोई खतरा नहीं है। पर अजय ने कहा, बाबा मैंने उस निर्दोष आदमी को मार दिया। तब बाबा बताते हैं कि जैसे ही मैंने भूत को मारा वैसे ही वो आदमी जीवित हो गया है और उसे कुछ भी याद नहीं है कि यहाँ पर क्या हुआ था। आज भी अजय उस बात को याद करता है तो उसकी रूह तक कांपने लगती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।